भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, कि आपके भी जीवन में संतान की कमी है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार संतान की जो प्राप्ति है वो क्यों नहीं हो पा रही है। आपके समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपके जीवन में संतान की जो कमी है ना वो वैसी की वैसी बरकरार है। आपने हर वो प्रयास कर लिया जिससे संतान हो, लेकिन अभी भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को भी दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी करवाई और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी जो संतान की जो कमी है ना वो बरकरार है। संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके विवाह को भी काफ़ी ज़्यादा जो समय है ना वो हो चुका है, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल उसको सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से संतान की जो कमी है वो दूर होगी और संतान प्राप्ति होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि बोझ गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा और जब से गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे जीवन में संतान की जो कमी है ना वो बनी हुई है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारी ज़िंदगी में संतान की ऐसी कमी क्यों है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि संतान की जो कमी है वो दूर हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है ना। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवाई, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति जो है वो नहीं हो पा रही है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में संतान की कमी है और संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही ना, अवश्य रूप से संतान की जो प्राप्ति है वो होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, आज अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको एक नारियल लेना है और एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, ठीक। तो नारियल ले लिया, सफ़ेद कपड़ा ले लिया। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो नारियल में बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि नारियल हमको लेना कौन सा है, कौन सा नारियल आखिरकार हमको लेना है, कच्चा नारियल लेना है कि पक्का नारियल लेना है। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको कौन सा नारियल लेना है, आपको पक्का नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है ना, वही नारियल आपको ले लेना है, ठीक। ले लिया। अब पक्का नारियल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, मतलब जो जटा वाला नारियल लिया, जो जटा वाला नारियल लेने के साथ साथ आपको एक सफ़ेद कपड़ा भी चाहिए, ठीक। सफ़ेद कपड़ा ले लिया।
अब सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप सफ़ेद कपड़ा लिए, सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद आपको लाल चंदन उसमें आपको क्या करना है, आपको लाल चंदन लगा देना है। ठीक, लाल चंदन भी लगा दिया किसमें, नारियल में, और उसको पोटली के रूप में, जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं ना, पोटली के रूप में आपको क्या करना है, उसको बांध देना है। ठीक, बांध दिया। अब बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने उसको बांधा, बांधने के बाद आपको चुपचाप लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे आप, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद दक्षिण दिशा में खड़ा होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। ठीक, अब दक्षिण दिशा में खड़े हो गए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लिया। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा, श्रम्भेश्वर महादेव। अब देखिए, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब चलते हैं हम अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। देखिए, दूसरे उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए क्या, दूसरे उपाय में आपको सफ़ेद आकड़ी की जो जड़ होती है ना, जितनी भी महिलाएं हैं, क्या करना है आपको, सफ़ेद आकड़ी की जो जड़ होती है वो लेना है। ठीक, सफ़ेद आकड़ी की जड़ ले लिया। सफ़ेद आकड़ी की जड़ लेने के साथ साथ आपको करना क्या है, सफ़ेद आकड़ी की जैसे जड़ लेंगे तो एक लाल धागा भी आपको लेना है। ठीक, लाल धागा ले लिया। अब लाल धागा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल धागा लिया, उसके सफ़ेद आकड़ी की जो जड़ है उसको लाल धागे में अच्छे से बांध लीजिए। अब बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांधा, बांधने के बाद आपको चुपचाप केवल और केवल करना क्या है, चुपचाप आपको क्या करना है, उसको बांधने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको केवल और केवल आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी वाली जगह में। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को माता शोक सुंदरी की जगह ही नहीं पता होती कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया है साफ साफ कि माता शोक सुंदरी की जो जगह होती है वो कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह में आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना, वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो मतलब अगर संतान नहीं हो पा रही है ना, वो होगी होगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप अर्पित करेंगे तो उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, वो औषधि बन जाएगा। 5 मिनट के बाद आप अपने उसको कमर पे बांध लीजिए बस। 1 से 1.5 महीने बांध के देखिए, अवश्य रूप से आपको संतान प्राप्ति होगी ही होगी।